हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जितने भी हमारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं उसमें हम फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी थ्योरी थी वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली न्यूमेरिकल्स की है। एनसीईआरटी से हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 1.11 एग्जाम्पल। इससे पहले के न्यूमेरिकल्स हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, इसके लिए आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर बुक नहीं भी है देन इट्स ओके। मैं जो स्टेटमेंट बोलूँगा आप उसे ध्यान से सुने, हो सके तो साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स नोट कर लें स्टेटमेंट में से और देखें कि उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल 1.11, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द गिवन फिगर। एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं दे आर गिवन ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स पावर हाफ, EY is and EZ they are given 0. Alpha, the value of alpha is also given 800 Newton per Coulomb meter power half. ये हमें कुछ वैल्यूज यहाँ गिवन है न्यूमेरिकल्स में और पूछा क्या है, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। सबसे पहले तो जो क्यूब है मैं आपको डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। हमें एक डायग्राम गिवन है, देयर इज ए क्यूब लाइक दिस। इधर एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। सो दिस इज आवर डायग्राम। अब इस डायग्राम में जो क्यूब है उसकी साइड ए गिवन है। ओके फाइन। कैलकुलेट द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज विद इन द क्यूब। आपको फ्लक्स पूछा है, चार्ज पूछा है और आपको ए की वैल्यू भी गिवन है 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। ओके फाइन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस ए गिवन है, ओरिजिन से क्यूब जहां पर स्टार्ट हो रहा है वो डिस्टेंस भी ए है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें जो वैल्यूज गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में 0 है। हमारे पास जो क्यूब है उसके टोटल 6 फेसेस है। 2 फेसेस एक्स एक्सिस में है, ये वाला फेस राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। 2 फेसेस वाई में है, ऊपर वाला और नीचे वाला, और 2 फेसेस जेड में है, एक हमारी तरफ और एक अंदर की तरफ। क्योंकि वाई डायरेक्शन का फील्ड और जेड डायरेक्शन का फील्ड 0 है, इसलिए कोई भी फ्लक्स क्रॉस नहीं हो रहा वाई डायरेक्शन के दोनों फेसेस से और जेड डायरेक्शन के दोनों फेसेस से। तो हम ये कहेंगे कि वाई डायरेक्शन का फ्लक्स और जेड डायरेक्शन का फ्लक्स 0 है, बिकॉज ई वाई और ई जेड दोनों हमें 0 गिवन है। इट मीन्स फ्लक्स इज ओनली क्रॉसिंग थ्रू एक्स एक्सिस। ओके फाइन। अब एक्स एक्सिस में हमारे पास 2 फेस हैं, एक लेफ्ट वाला फेस जिसके एरिया की डायरेक्शन इधर है n1, एक राइट वाला फेस जिसके एरिया की डायरेक्शन इधर है n2। ओके फाइन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू का नहीं है। और क्योंकि एक्स जो है वो इस पहले फेस के लिए अलग है और दूसरे फेस के लिए अलग है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा पहले फेस के लिए E1। व्हाट विल बी E1? अल्फा एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है ए पावर हाफ राइट डायरेक्शन में। सिमिलरली दूसरे फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है अल्फा। अब हमारे पास x कितना है a और a 2a, दूसरे फेस के लिए जो x की वैल्यू है वो 2a, तो 2a की पावर हाफ राइट डायरेक्शन में। चलिए फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले फेस के लिए जो फ्लक्स है x1 वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है अल्फा a पावर हाफ, डायरेक्शन x एक्सिस में, डॉट प्रोडक्ट विद एरिया। एरिया कितना होगा इसका, क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी एक फेस जो है वो स्क्वायर होगा और स्क्वायर का एरिया होगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव x एक्सिस। चलिए, जो कांस्टेंट है उसे अलग लिख लेते हैं, अल्फा a पावर हाफ एंड 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड हाफ, यानी आप कह सकते हैं 5/2। माइनस आगे ले लेते हैं i डॉट आई, ये हमारे पास हो गया 1, इसलिए आपके पास आया अल्फा a पावर 5/2। अल्फा a पावर 5/2। सो ये हमारे पास फ्लक्स है पहले फेस का। सिमिलरली दूसरे फेस का अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें इसी फार्मूले से, E2
डॉट प्रोडक्ट विद A2, E2 कितना है अल्फा 2a पावर हाफ, डायरेक्शन है x एक्सिस, डॉट प्रोडक्ट विद एरिया, एरिया a स्क्वायर, डायरेक्शन है x एक्सिस, i डॉट i 1 हो जाएगा, हमारे पास बचा √2 अल्फा a पावर 5/2। तो ये हमारे पास फ्लक्स हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, टोटल फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है क्यूब में से पास होने वाला। तो क्यूब का जो टोटल फ्लक्स है वो सभी फ्लक्स का सम होगा। y और z का फ्लक्स 0 है, x में दोनों फ्लक्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे, तो फाई टोटल बराबर कितना होगा, दिस ओनली, दिस प्लस दिस। तो आप ऐड कर देंगे माइनस अल्फा a पावर 5/2 प्लस √2 अल्फा a पावर 5/2। जो कॉमन हो सकता है हम कॉमन ले लेंगे, अल्फा a पावर 5/2 टेकन कॉमन, यहाँ पर बचेगा -1 और यहाँ पर बचेगा √2। अब आपको अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, अल्फा इज 800 और a की वैल्यू भी गिवन है 0.1। हम इसे 1/10 लिख सकते हैं। 0.1 को सोल्व करने के लिए आप एक बार इसकी पावर 5 कर दीजिए, फिर उसका पावर हाफ कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। जैसे मान लीजिए a की पावर, a की जो वैल्यू 1/10 है, इसकी पावर अगर मैं 5 करूं, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब 10 टू पावर 5, इसकी हाफ कर दीजिए, तो ये आपके पास हो गया, ऊपर ले जाएंगे 10 टू पावर -5/2। तो ये हमारे पास a की वैल्यू है। सिमिलरली अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा -1 प्लस √2 इंटू दिस, ये हमारे पास टोटल फ्लक्स हो गया। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे पास पहला पार्ट था वो था फ्लक्स कैलकुलेट करना, और दूसरा है हमारे पास चार्ज कैलकुलेट करना। वंस यू हैव कैलकुलेटेड फ्लक्स, अगर आप एक बार के लिए फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए इसकी जो फ्लक्स है वो 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आने वाली है। 1.05, इसका आंसर हमें मिल जाएगा 1.05 SI यूनिट्स में। देखिए मैंने आंसर डायरेक्टली बुक से देख लिया है, बट स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं करना है, मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको तरीका बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। अब आपको क्या चाहिए, आपको दूसरा पार्ट बी में पूछा है चार्ज। अब गॉस लॉ से फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0 होता है। फ्लक्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, चार्ज आपको बताना है, चार्ज हो जाएगा फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय ε0। फ्लक्स की वैल्यू आपके पास है 1.05, ε0 की वैल्यू आपके पास है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज का जो आंसर है वो कूलम में आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था, और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन के 2 ही पार्ट हैं। ओके फाइन डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था एग्जाम्पल 1.11। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 1.12। अगर आपके पास बुक है तो आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, अगर बुक नहीं है तो मैं जो स्टेटमेंट बोलूंगा आपने उसे ध्यान से सुनना होगा। एग्जाम्पल 1.12 मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स बड़ी स्टेटमेंट को देखकर ये सोचते हैं शायद न्यूमेरिकल बहुत टफ होगा। सिर्फ स्टेटमेंट को समझिए। जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो हमें ये ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वैल्यू का है या डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। हमने जो 11वां न्यूमेरिकल किया था 1.11, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा था। तो अब हम 12th न्यूमेरिकल देखते हैं, उसमें क्या गिवन है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दे रखी है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और नेगेटिव एक्स में दे रखी है अगर हम नेगेटिव एक्स की बात करें। यानी हमें ये बताया जा रहा है कि ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की तरफ है, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ है। यानी ओरिजिन से लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, सॉरी लेफ्ट साइड में है, और ओरिजिन से राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड में गिवन है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज गिवन 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये कब गिवन है, x ग्रेटर देन 0 यानी इस साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम गिवन है लेस देन 0, x लेस देन 0 यानी दिस साइड। चलिए, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन। एक सिलेंडर हमें गिवन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। इसकी जो लेंथ है वो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर,
इसका मतलब ये ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर पर ये वाला फेस है और 10 सेंटीमीटर पर ये वाला फेस है, और इसका जो रेडियस हमें गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एंड इट्स एक्स, ओके फाइन। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फेस। सबसे पहले हमें फ्लैट फेस से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ये पहला पार्ट है। दूसरा है फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सिलेंडर, पूरे सिलेंडर में से कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है ये। तीसरा व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द, ओके सॉरी, दूसरा जो पार्ट है वो सिर्फ साइड से क्रॉस होने वाला फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लैट फेस को छोड़कर। तीसरे पार्ट में पूरे सिलेंडर से क्रॉस होने वाला फ्लक्स पूछ रहा है, और फोर्थ पार्ट में नेट चार्ज पूछ रहा है। तो देखिए ये सिंपल न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट ही सिर्फ बड़ी है। सबसे पहला काम है इन दोनों फेसिस से क्रॉस होने वाला फ्लक्स हमें बताना है। देखिए ये जो फेस है इसकी डायरेक्शन किधर है, एरिया की लेफ्ट साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है, लेफ्ट साइड में। और दूसरा ये जो फेस है इसकी एरिया की डायरेक्शन राइट साइड में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन राइट साइड में है, इसलिए दोनों के लिए थीटा 0 डिग्री है। यहाँ पर हम कहेंगे कि थीटा 1 0 डिग्री, यहाँ पर हम कहेंगे थीटा 2 0 डिग्री। अब फ्लक्स देखिए, पहले फेस में से फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स बराबर ई डॉट एरिया। देखिए सिमेट्रिक जब हो एरिया तब हमें डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने की जरूरत कब होती है, जब एरिया की मल्टी डायरेक्शनल एरिया हो, जैसे स्फीयर हमें गिवन हो। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में हमारे पास -200 आई कैप, डॉट प्रोडक्ट विद एरिया, क्योंकि ये एरिया हमारे पास सर्कल है, इसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। चलिए हम पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, डायरेक्शन इसकी नेगेटिव एक्स में है इसलिए माइनस आई कैप। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस 200 पाई आर स्क्वायर आई डॉट आई 1 हो जाएगा। देखिए 200 पाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गए, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, ये हमारे पास हो गया 1। तो नेक्स्ट स्टेप में इसे हम कर देंगे 1। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ये आ जाएगा 200, पाई की वैल्यू 3.14, डिस्टेंस हमें 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5 × 10⁻², ये मीटर बन गया, इसका स्क्वायर करना है 5 × 10⁻², ये हमारे पास आ गया फ्लक्स। अब क्योंकि ये फ्लक्स है तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम × मीटर स्क्वायर। आप इसे आई होप कि मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर। इतना ही फ्लक्स दूसरे में से आएगा, क्योंकि फील्ड भी सेम है, एरिया भी सेम है, डायरेक्शन दोनों की राइट साइड में, तो सेम आंसर आपको मिलेगा φ2 का भी। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, φ2 जो है वो φ1 के बराबर आ जाएगा। अब हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं, सॉरी पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, फ्लक्स थ्रू दिस साइड। यानी अगर ये हमारा सिलेंडर है तो लेफ्ट साइड का फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, इस साइड का फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया का फ्लक्स। अब इसका फ्लक्स कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड या तो नेगेटिव एक्स में है या पॉजिटिव एक्स में है, बट हमारा ये जो एरिया है ये एरिया एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देखिए ये जो मार्कर है इसे एक्स एक्सिस मान लीजिए, और ये जो एरिया है ये या तो इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए हमारे पास ये जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज थीटा बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। ये हमारे पास बी पार्ट का आंसर है, ये हमारा पार्ट ए था। अब हम बात करेंगे पार्ट सी की। पार्ट सी में पूछा जा रहा है हमसे फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, पूरे सिलेंडर में से कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है। देखिए सिलेंडर के पास टोटल 3 एरिया है, 2 सर्कुलर और 1 कर्व्ड सरफेस एरिया। हम तीनों का फ्लक्स ऐड कर देते हैं, φ1 φ2 φ3, यू विल गेट द आंसर। तो सिमिलर ये φ3 तो 0 ही है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो φ1 और φ2 दोनों बराबर हैं, तो आप ऐड कर दें इसे, तो 2 टाइम्स ऑफ φ1 या φ2, इसका 2 गुना आंसर हमें मिल जाएगा। पार्ट डी ये पूछ रहा है व्हाट इज Q इनसाइड द सिलेंडर, कितना चार्ज सिलेंडर के अंदर है। तो जो चार्ज है उसे कैलकुलेट करने के लिए सिलेंडर में से पास होने वाला फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ का यूज करके हम चार्ज निकाल सकते हैं, टोटल फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स आपने पार्ट सी में कैलकुलेट कर लिया है,
इसलिए पार्ट डी में आपको चार्ज मिल जाएगा। आई होप कि ये वैल्यू आप यहाँ पुट करके और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल 1.12। आप सब स्टूडेंट्स एक बार अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, पहले खुद से न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें। अगर आपसे न्यूमेरिकल खुद से नहीं होता है तो देखिए कि मैं उसे कैसे सोल्व कर रहा हूँ, और देखने पर भी समझने की कोशिश करें कि कंसेप्ट क्या लगाया जा रहा है, मैं किस कंसेप्ट को लगा रहा हूँ। आप ध्यान देंगे कि मैं हमेशा वेक्टर यूज कर रहा हूँ और वेक्टर से हमारे जो न्यूमेरिकल है वो बहुत आसान हो रहे हैं। चलिए, ये था न्यूमेरिकल 1.12। सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम जो स्टडी कर चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट के काफ़ी न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं, करीब 11-12 न्यूमेरिकल्स हमने सोल्व यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स हमने 9 अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं। अब आप लोगों के कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हैं। अब मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स खुद कुछ प्रैक्टिस करें, और अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं हो आपसे हो सॉल्व, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए जो सॉल्यूशंस हैं उनके वीडियोस भी बना दूंगा। अभी जो बचा है आप लोगों का होमवर्क चैप्टर फर्स्ट के लिए ये है कि अनसोल्ड में एक न्यूमेरिकल बचा है 13, वो 13th न्यूमेरिकल आप लोगों ने करके देखना है। अगर आपसे नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसे सोल्व करके आपको समझाऊंगा। और आगे जो न्यूमेरिकल 10 से लेकर टोटल 34 न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास। अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं, देयर आर 34 न्यूमेरिकल्स, तो 9 तक हम पहले ही कर चुके हैं। तो आप 10th न्यूमेरिकल से शुरू करके और 24 तक आप आज इसे अपना होमवर्क समझ के सोल्व करें। अगर आपसे कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व ना हो, आप कमेंट बॉक्स में न्यूमेरिकल का नंबर डालकर भेजें और मैं आप लोगों को उसको बताऊंगा कि आप लोगों ने उसे कैसे सोल्व करना है। कल का हमारा होमवर्क जो नेक्स्ट डे के लिए रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल 25 से लेकर 34 तक। और जो न्यूमेरिकल्स ना हो आप लोग प्लीज़ शेयर करें, और मैं उसकी वीडियोज़ जो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगले 2 दिन में क्लास 12th के बच्चों के लिए ये आपका होमवर्क रहेगा। आज आपने करने न्यूमेरिकल अप टू 24, और कल के लिए आपका काम रहेगा न्यूमेरिकल अप टू 34। सो थैंक यू, जय हिंद।